फसलें फल फूल की अवस्था पे होती हैं उस समय या तो फूल कम बनते हैं या बनते हैं तो उसके जो फल छोटे छोटे मरना शुरू हो जाते हैं और मिर्च में भी फूल निकलते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं तथा जो फलियां बनती हैं वो भी मर के झड़ जाती हैं। मिर्च में एक गंभीर समस्या है। तो इस समस्या के निदान के लिए आइए हमारे वीडियो में बने रहें और ये वीडियो अंत तक देखें। इसी तरह लता वाली फसलें जैसे खीरा है, कद्दू है, लौकी है, तरोई है, इनमें भी ये समस्या आती है। जैसे टमाटर की बात करें तो टमाटर में जब फल लगता है उस समय उसमें ब्लैक राट जैसी समस्या आ जाती है। फल काला हो जाता है और काला होके वो सूख जाता है और झड़ जाता है। पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ी हुई होती हैं और छोटी होती हैं। तो ये सारी समस्याएं गंभीर रूप से देखने को मिल रही हैं। कद्दू में फूल फल की सेटिंग नहीं हो पाती है तथा फल लगते ही सड़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप इस जो है तरबूज की खेत में जब फसल फल फूल की अवस्था पे होती है तो फल झड़ना शुरू हो जाते हैं या फल कम आते हैं। जो छोटा फल है वो सड़ के झड़ जाता है और फल की बढ़वार बहुत कम होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं फल की बढ़वार बहुत कम है। इस तरह में खटास भी होने लगती है। इसी तरह यदि गोभी वर्गीय फसलों की बात की जाए तो गोभी में फूल की सेटिंग सही नहीं होती है। बेडौल आकार के होते हैं, जल्दी नहीं निकलते हैं तथा पीले निकलते हैं और छोटे होते हैं। इसके अलावा बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं और छोटे छोटे रह के और वो बौने आकार के हो जाते हैं। तो ये समस्या गोभी वर्गीय फसलों के लिए बहुत चिंता का विषय है। प्याज में भी गांठें नहीं बैठती हैं तथा लहसुन में जो है उनके कंदों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता। आलू में कंदों की बढ़वार कम हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। इसी तरह मूंगफली की फसल में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करने से फसल की बढ़वार तो अच्छी होती है लेकिन फलियों की सेटिंग कम होती है। तो इन समस्याओं का कैसे निराकरण किया जाए तो इसके लिए किसान भाई अपनी फसल में क्या करें। तो किसान भाइयों इन सब समस्याओं के समाधान के लिए पावर प्लांट कैल्शियम नाइट्रेट है। इसको किसी रासायनिक उर्वरक में नहीं मिला सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन जो है अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में है जो 15.5% है। यदि नाइट्रेट के फार्म में आपको नाइट्रोजन बता दें तो वो 14.5% है और कैल्शियम इसमें 18.5% है। बोरान 1.5% है। तो ये सारे घटक इस कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर हैं और यही आपके फसलों में इनकी कमी होती है। कभी फल फूल की सेटिंग नहीं हो पाती है। तो इसमें एक तो प्रमुख कारण ये है कि किसान फसलों की अत्यधिक बढ़वार के लिए यूरिया की ज़्यादातर टॉप ड्रेसिंग करता है, बुरकाव करता है, जिससे नाइट्रोजन की अधिकता हो जाती है और नाइट्रोजन की अधिकता भी फल फूल का झड़ना एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा जब सामयिक सिंचाइयाँ नहीं होती हैं, नमी की पर्याप्त मात्रा फसलों में नहीं रहती है तो फसलों में सूखा सहन करने की क्षमता नहीं होती है, तब भी फल फूल की सेटिंग नहीं होती या ज़्यादा जल भराव हो जाता है तब भी फल फूल की सेटिंग नहीं हो पाती है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि इस समय लोग अपनी फसलों की बढ़वार के लिए, अपनी फसलों की कीट बीमारियों की रक्षा के लिए इतने ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहा है तो उसमें भी फसलों का जो है स्ट्रेस आ जाता है, फसलों पे केमिकल अटैक का प्रभाव हो जाता है तो उससे भी फल फूल की सेटिंग नहीं होती है, फल फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जायद के मौसम में जैसा कि आप
इस समय देख रहे हो लोग पसीना पसीना है सुबह से, तो तापमान जब अत्यधिक होता है उस समय भी ये गंभीर समस्या आ जाती है। तो किसान भाई अपने खेत में नमी की पर्याप्त मात्रा बनाए रहें और जब सिंचाई करें तो शाम के समय 4 बजे के बाद करें। इसको ऑर्गेनिक उर्वरकों में मिला के या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ऑर्गेनिक बेस में है उसमें मिला के आप पानी छिड़काव कर सकते हैं। इसको बेसल डोज में आखिरी जुताई में 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है मिट्टी में मिला दें, तथा आप यदि खड़ी फसल में इसको डालना चाहते हैं तो आप जैसे किसी फसल में दूसरा पानी लगा रहे होते हैं उसमें भी 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप आगे भुरकाव कर दें और फिर सिंचाई करें। ये प्रक्रिया 2 बार अपनाएं, जिससे कैल्शियम का और नाइट्रेट का भरपूर लाभ मिलेगा, फसल ग्रोथ करेगी। यदि आप पानी छिड़काव के रूप में लेते हैं तो ये 50-60 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप इसको किसी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जैसे ग्रो है, ब्लूम है, नाइट्रोकिंग है अथवा फ्रूटर के साथ इसको मिला के पानी छिड़काव कर सकते हैं और इसके 2-3 छिड़काव करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। जब तापक्रम बहुत ज़्यादा हो, जैसे 35 डिग्री के प्लस में हो, उस समय इसका स्प्रेइंग ना करें। इसके लिए कैल्शियम ADTA का प्रयोग करें, जो 15 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप अपनी खड़ी फसल में 2-3 बार पानी छिड़काव करके कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं तो पौधा सामान्य स्थिति में बढ़वा लिए हुए होता है तथा उसके अंदर जो जड़ों में फलियां होती हैं बहुत बढ़िया होती हैं और लागत में बहुत सस्ता है। क्योंकि हम ये ऑर्गेनिक चीज़ें इस वजह से बताते हैं कि इस पर ना ज़मीन पे प्रभाव पड़ता है, ना किसी फसल पे दुष्परिणाम आते हैं, तो ये लागत में भी सस्ती हैं और इनका फास्ट रिजल्ट है। तो इस तरह जो हम ऑर्गेनिक खाद दवाएं बताते हैं उनके रिस्पांस मिलते हैं, किसानों को लाभ मिलता है और ये लागत में भी सस्ती होती चली जाती हैं, क्योंकि इसमें सब्सिडी और अनुदान का भी लाभ मिलता है। तो इस तरह आप अपनी खड़ी फसल में आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा।